बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी के तारीख का एक ऐसा नाम जिसकी मिसाल नहीं मिलती, जिसके वजूद से इलाके में दहशत रहती थी, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की नींदें उड़ जाती थी। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सबमरीन गाजी की। गाजी पाकिस्तान नेवी की पहली सबमरीन थी जो 1 जून 1964 को पाक बहरी बेड़े में शामिल हुई। गाजी समंदर की तह में रहते हुए दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखती थी। नाज़रीन, गाजी एक 10th क्लास सबमरीन थी जो कि 1944 से 1951 तक यूएस नेवी के लिए बनाई जाती रही थी। अमेरिका ने सिर्फ 29 10th क्लास सबमरीन बनाई, जिनमें से एक गाजी भी थी। गाजी का अमेरिकन नाम USS डियाब्लो 479 था। 1 दिसंबर 1944 को लॉन्च होने वाली इस सबमरीन ने 19 साल यूएस नेवी के लिए काम किया था। 1963 में डियाब्लो 479 को सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 4 साल की लीज पर पाकिस्तान को दे दिया गया। बाद पाकिस्तान ने $1.5 मिलियन के एवज इस सबमरीन को खरीद लिया और 1 जून 1964 को यह सबमरीन पाकिस्तान बहरिया में शामिल हुई और नाज़रीन इसका नाम तब्दील करके PNS गाजी रख दिया गया। गाजी एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी जिसकी लंबाई 311 फुट 8 इंच थी और 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकती थी। और नाज़रीन, गाजी एक वक्त में 20,000 किलोमीटर सफर तय करने की सलाहियत रखती थी और कई महीने समंदर में रह भी सकती थी और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी में शमूलियत के 1 साल बाद ही गाजी की आजमाइश की घड़ी आ चुकी थी, यानी 1965 की पाक भारत जंग, जिसमें गाजी साबित कदम रही। 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान नेवी ने 7 सितंबर को द्वारका के बंदरगाह को तबाह करने का फैसला किया, जिसमें पहला हदफ द्वारका का रडार सिस्टम था जो कि इंडियन एयरफोर्स के एक बॉम्बर्स को गाइड करता था। पाकिस्तान की नेवी ने PNS गाजी की कमान में 7 दूसरे बहरी जंगी जहाज तरतीब दिए और इससे क्रू में PNS बाबर, PNS खैबर, PNS बदर, PNS जहांगीर, PNS शाहजहां, PNS आलमगीर, PNS टीपू सुल्तान थे और इनको लीड करने वाली PNS गाजी थी। और नाज़रीन, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन द्वारका रखा गया। ऑपरेशन द्वारका का मकसद द्वारका का रडार सिस्टम तबाह करना, इंडिया का मोराल डाउन करना, इंडियन एयरफोर्स को कराची से दूर रखना और मुंबई के साहिल से थोड़ा दूर रहते हुए स्टे करना। नाज़रीन, मुंबई के पास स्टे करने का मकसद वहां से मूव करने वाले हर भारतीय जंगी जहाज को तबाह करना था। 7 सितंबर की रात भारत के लिए सितमगर साबित हुई। द्वारका रडार स्टेशन और द्वारका पोर्ट कामयाबी से तबाह हुआ और 8 सितंबर को पाकिस्तान नेवी के लिए विक्ट्री डे साबित हुआ। नाज़रीन, यही वजह थी कि 1965 में इंडियन एयरफोर्स कराची पर भरपूर अटैक न कर सके। द्वारका के तबाह होने के बाद गाजी ने मुंबई का रुख किया और मुंबई पोर्ट के पास ही डेरे जमाकर बैठ गई। नाज़रीन, गाजी के मुंबई पोर्ट के बिल्कुल करीब होने की वजह से भारतीय नेवी के बहरी जहाज जो कि एक मुंबई के साहिल पर खड़े थे, गश्त के लिए भी समंदर में ना निकलते। गाजी ने इस जंग में भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और बहरी जहाजों को मुंबई की बंदरगाह के अंदर कैद करके रख दिया था। पूरी जंग में इंडियन नेवी सिर्फ गाजी से डरती रही क्योंकि इंडिया के पास उस वक्त ऐसी कोई सबमरीन नहीं थी जो गाजी का मुकाबला कर सके। 1968 में गाजी को रीफिट और अपडेट करने के लिए तुर्की भेजा गया। इस दौरान गाजी में MK-14 टारपेडो और माइंस बिछाने की कैपेबिलिटी शामिल की गई। 1971 के बाद जब जंग के बादल दोबारा मंडलाने लगे तो मशरकी पाकिस्तान को खतरे के पेश नजर गाजी को दोबारा खतरनाक मिशन सौंपा गया जो कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को तबाह करना था, जिसकी मदद से इंडिया मशरकी पाकिस्तान में दखल अंदाजी कर रहा था। 14 नवंबर को गाजी ने कराची छोड़ा और बे ऑफ बंगाल की तरफ रुख किया। गाजी में मौजूद 93 जांबाजों की कमान जफर मोहम्मद खान कर रहे थे। गाजी वो वाहिद सबमरीन थी जो इंडियन नेवी की मशरकी पाकिस्तान के गिर्द बढ़ती हुई एक्टिविटीज को रोक सकती थी। नेवल इन्वेस्टिगेशन की मदद से गाजी को मालूम हुआ कि IMS विक्रांत विशाखापट्टनम के साहिल पर मौजूद है, तो गाजी ने विशाखापट्टनम की तरफ मूव किया ताकि INS विक्रांत को तबाह कर सके। दूसरी तरफ भारतीय नेवी में खौफ का ये आलम था कि इन्होंने गाजी से खतरे के पेश नजर विक्रांत को आइसलैंड अंडमान के करीब छुपा दिया। चूँकि गाजी विशाखापट्टनम पहुंच चुकी थी, अब गाजी को विक्रांत का पीछा करने से पहले एक और मिशन सौंपा गया, वो ये कि विशाखापट्टनम के करीब माइंस बिछाए ताकि कोई इंडियन बहरी जहाज मूव करते ही तबाह हो जाए। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 3 और 4 दिसंबर की रात को गाजी अपनी ही बिछाई हुई माइंस से टकरा गई। नाज़रीन, इस तरह ग्रेट गाजी ने अपने निडर जांबाजों के साथ शहादत पाई। चूँकि ये वाकया इंडियन साहिल के करीब पेश आया था तो इंडियन नेवी किस तरह इसका क्रेडिट न लेती। लेकिन हैरानगी तौर पर गाजी के तबाह होने के 7 दिन बाद इंडिया ने स्टेटमेंट दी कि गाजी को उनके डिस्ट्रॉयर INS राजपूत ने तबाह किया है।
नाज़रीन, क्या इंडिया 7 दिन तक ये प्लान बनाता रहा कि किस तरह क्रेडिट लिया जाए? पाकिस्तान ने तो रात को द्वारका बंदरगाह तबाह की और अगले दिन ही जश्न मना लिया। इससे भी हैरानगी की बात ये कि ये स्टेटमेंट उस टाइम जारी की गई जब इंडियन नेवी का बहरी जहाज कुकरी पाकिस्तानी सबमरीन हंगूर के हाथों तबाह होने वाली थी। नाज़रीन, ये बात हजम ही नहीं होती कि इंडिया के लिए दहशत का निशान गाजी, जो 1965 में भी इंडिया के लिए कहर बनी थी, उसको तबाह करने के बाद जश्न मनाने में 1 मिनट का भी इंतजार करे, ऐसा नामुमकिन है। पाकिस्तान नेवी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक गाजी तबाह होने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक हाइड्रोजन एक्सप्लोजन, जो कि सबमरीन की बैटरी या चार्ज करने के दौरान हाइड्रोजन गैस के ओवर प्रोड्यूस होने की वजह से भी तबाह हो सकती है, और दूसरा समुद्री तूफान की वजह से अपनी बिछाएगी माइन से टकरा जाना। नाज़रीन, इंटरनेशनल माहिरीन के मुताबिक गाजी का तबाह होना शॉक वेव्स की वजह से भी मुमकिन है, जिसकी वजह से गाजी अपनी बारूदी माइन से टकरा गई। नाज़रीन, शॉक वेव समंदर की वो लहरें होती हैं जो मामूल की लहरों से ज्यादा ताकतवर और स्पीड रखती हैं, जिसकी वजह से गाजी सबमरीन माइन से टकरा गई। लेकिन नाज़रीन, भारत मानने को तैयार ही नहीं है कि गाजी खुद ब खुद तबाह हुई। भारत सारा क्रेडिट लेना चाहता है कि गाजी को उन्होंने ही तबाह किया था। नाज़रीन, न्यूट्रल विटनेस और असेसमेंट भी पाकिस्तान के हक में ही गवाही देते हैं। जैसा कि मिस्र के नेवी अफसर का दावा है कि उस वक्त इंडिया का कोई जहाज गश्त पर नहीं था जो गाजी की तबाही का सबब बनता। विशाखापट्टनम के सारे जहाज बंदरगाह पर ही मौजूद थे। बहुत सारे आजादाना राइटर्स और जर्नलिस्ट का भी यही ख्याल है कि गाजी बैटरी चार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन गैस की वजह से तबाह हुई। नाज़रीन, गाजी के शहीद होने के 1 साल बाद यानी 1972 में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इंडिया को अपने खर्चे पर यानी मुफ्त में गाजी को समंदर की तह से सतह पर लाने की ऑफर की, लेकिन इंडिया ने यह ऑफर लेने से इनकार कर दिया। शायद इनकार की यही वजह थी कि गाजी के बाहर आने से इंडिया के झूठे दावे का पोल खुल जाता। नाज़रीन, इंडिया ये कर सकता था कि गाजी को तबाह करने की कामयाबी को अवाम के सामने पेश करता, गाजी के ढांचे पूरी दुनिया को दिखाता कि ये गाजी हमने तबाह की है, मगर इन्होंने नहीं किया क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। और गाजी आज भी विशाखापट्टनम के समंदर की तह में डूबी हुई अपनी दास्तान सुनाती है। नाज़रीन, 2010 में इंडियन नेवी की तरफ से वो सारे रिकॉर्ड्स जला दिए गए जो गाजी के डूब जाने से मुतल्लिक थे। और क्या ये भी इत्तफाक था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड JFR जैकब, जो कि 1971 की जंग में मशरकी इंडियन आर्मी की चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं, एक आर्टिकल में लिखते हैं कि गाजी हादसाती तौर पर तबाह हुई थी, जबकि इंडियन नेवी को मालूम भी न था कि उनके समंदर में कोई गाजी भी डेरा जमाए बैठी है। नाज़रीन, 2003 में इंडियन नेवी के गोताखोरों ने गाजी की कुछ चीजें और 32 साल बाद 6 पाकिस्तानी शहीदों की बॉडीज रिकवर की जो कि फूल चुकी थी। रिकवर आइटम्स में बैकअप टेप्स ऑफ रेडार कंप्यूटर, वार लॉग्स, ब्रोकन माइंड शील्ड, टॉप सीक्रेट फाइल शामिल हैं। और 32 साल बाद 6 पाकिस्तानी शहीदों की रिकवर होने वाली बॉडीज में एक डेड बॉडी पैटी ऑफिसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर की थी, जिसने शहीद होने के 32 साल बाद भी व्हील स्पैनर बड़ी मजबूती से अपनी मुट्ठी में थामा हुआ था। और दूसरे ऑफिसर जिनकी जेब में उर्दू में लिखा हुआ खत बरामद हुआ जो उन्होंने अपने मंगेतर को भेजना था। नाज़रीन, रिकवर होने वाली इन 6 जवानों की डेड बॉडीज बहादुरी, सब्र और हिम्मत की क्या क्या दास्तानें ना सुनाती होंगी। नाज़रीन, दुख इस बात का होता है कि हम लोगों को अंदाजा तक नहीं होता कि सरहद के उस पार हमारे बहादुर जवानों की शहादतें इस बात की गवाही देती हैं कि ये मुल्क हमें जान से भी प्यारा है, इसे खोने के लिए हासिल नहीं किया गया था। और नाज़रीन, गुस्सा इस बात का है कि हमारा मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ऐसी दास्तानों को प्रमोट नहीं करती, जबकि इंडिया झूठा होने के बावजूद भी अपने मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री की बदौलत सच्चा होने की कोशिश करते हैं, जैसा कि उनकी मूवी द गाजी अटैक है जो कि टोटली झूठ पर मबनी है। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो मुकम्मल सबूत के साथ उन इंडियन वीडियोस का जवाब है जो कहते रहते हैं कि गाजी को हमने शहीद किया। नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है ये इन्फॉर्मेशन हर प्लेटफॉर्म पर शेयर करें ताकि दूसरे भाइयों तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। और नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।